देहरादून की रिस्पना नदी पर अवैध बस्तियों में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे में तमाम मजदूर संगठन सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि निकाय चुनाव आते ही बीजेपी को ये सब हथकंडे याद आते हैं और चुनाव खत्म होते ही बीजेपी फिर भूल जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। रिस्पना पर अवैध अतिक्रमण इन दिनों एक चर्चा का विषय राजधानी देहरादून में बना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 13 मई को जो कमेटी है उसको अपनी फाइनल रिपोर्ट नगर आयुक्त के पास सौंपनी है और उसके बाद अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी है और अवैध बस्तियों का जो चिन्हीकरण है उसको किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बने हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता करके मजदूरों के हक की बात उठाई। सर, क्या मांगे सरकार से? सरकार से मांग है कि सरकार पुनर्विचार करे। जिन बस्तियों में पानी, बिजली, सड़क की सुविधा सरकार ने हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया है, उनको बसाया है और वो बस के वर्षों वर्षों से रह रहे, उनको उजाड़ने कहाँ पर नौबत आ रही है। अगर ये है तो पहले बड़े बड़ी कॉलोनियों में बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल, उन पर भी नंबर लगाओ ना, उनको भी चिन्हित करो। उन्हें क्यों संरक्षण दे रहे? एक गरीब जिसकी आवाज़ को तो दबाना चाह रहे, वो मजदूर हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और बस गए और पानी बिजली की सुविधा उनको मिल गई और सरकार ने बाकायदा ये सारे काम कर दिए, तो उनको क्यों उजाड़ने का औचित्य क्या है? आज कहाँ से याद आ रहे? ये नगर निगम अधिकारी इतने क्या काम करते हैं? जब आदमी बसता है, अवैध कब्जे करता है, उस समय क्यों सोते हैं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आंख मूंदते हैं, जो मान लो गलत काम कह रहे हैं, उनको गलत काम से अधिकारी क्यों सो रहे थे? नगर निगम है, चाहे जिला पंचायत के, चाहे टाउन एरिया के हो, चाहे पंचायतों का अधिकारी, क्यों आंख बंद करके उनको भी जेल में डालो ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। लेकिन मजदूरों के खिलाफ ऐसा करोगे, सारी गाज उन पर ये घोर अन्याय। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने किया कि ऐसा मत करो, पुनर्विचार करो तो एक पॉलिसी यूनिफॉर्म बनाओ। बड़े होटल हैं, बड़े मॉल हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं और जैसे देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट की सैकड़ों एकड़ जमीन है, जो बड़े बड़े मॉल, होटल, इंस्टीट्यूट बने हैं, उन पर भी कार्रवाई करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार में जमीन निहित की, कहाँ है वो सरकार? क्यों नहीं बोल रही वहाँ? क्योंकि सारे इन्वॉल्व नेता और अधिकारी उसमें। सर, जो कमेटी है उसको आप 13 तारीख को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है नगर आयुक्त के पास सौंपनी है। कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं, उसके बाद जो अतिक्रमण है उसकी कार्रवाई लगातार तेज होगी। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? विरोध प्रदर्शन किस प्रकार जारी रहेगा? नहीं, विरोध प्रदर्शन धरने का कार्यक्रम हमने तय कर दिया है, लेकिन हम इससे पहले कोशिश करेंगे एक डेलीगेशन नगर आयुक्त को मिले, जाकर सारी स्थिति, वास्तविक स्थिति से उनके अवगत कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसा गलत काम ना करें। हम अतिक्रमण को भी प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन जो वर्षों वर्षों से बसे, जिनको पानी बिजली की सुविधा सरकार नहीं देती, अतिक्रमण नहीं हो रहा, ना नदी का बहाव रोका, ना सड़क है, कुछ रुक नहीं रहा, तो उनको उजाड़ने से क्या मतलब है? उजाड़ो तो बड़ों बड़ों से शुरू करो ना, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए। जो बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति माफिया हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति कब्जा करके, उनको उजाड़ो, तब गरीब पर चलाना हंटर। सर, जब मैं परसों रिस्पना पर गया था और मैंने जब ज़मीनी हकीकत वहाँ के लोगों से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि जब नगर निकाय के चुनाव आते हैं तब सरकार अपना बुलडोजर शुरू कर देती है और लोगों को डराने का जो है काम शुरू कर देती है। क्या सच्चाई है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, उनका मजदूरों का, कर्मचारियों का, जो वहाँ बसे हैं, उनको कहना बिल्कुल ठीक है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उनको पता लगा कि हमको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो किया तो है नगर निगम ने 5 साल ऐसे चला गया, उनकी सुविधा को ले, तो उनको डराने धमकाने कि वो वोट हमको दें, इसीलिए दबाव दिया जा रहा है कि आपको उजाड़ देंगे अगर सरकार ने, आप लोगों ने हमको मतदान नहीं किया। ये बड़ी छोटी ओछी मानसिकता मैं कहूँगा बीजेपी की, प्रशासन के, सरकार की, कि इस तरह डरा धमका के दुरुपयोग अपनी सत्ता कर रहे, उनके हितों का ध्यान नहीं रख रहे। इसका परिणाम बीजेपी को और सरकार को और निगम को भुगतना पड़ेगा। सर, कांग्रेस के दिग्गज नेता आप रहे हैं, जो जानी मानी हस्ती उत्तराखंड में रहे हैं। सर, अगर कांग्रेस की सरकार अगर नगर निगम में बनती है, नगर निगम देहरादून में कांग्रेस का मेयर बनता है, तो इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए क्या पॉलिसी लाई जाएगी, क्या इनको सुविधा प्रदान की जाएगी? निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी होगा, नगर निगम का पहला काम ये होगा, अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है, गठन होता है, यहाँ पर मेयर कांग्रेस का बनता है, तो हम लोग इन लोगों को नियमित करेंगे, जो जिससे पानी का अवरोध नहीं हो रहा, सड़क नहीं अतिक्रमण, लेकिन जो वर्षों वर्षों से बसे, जिनको पानी बिजली की सुविधा हमने दी थी, इनको नियमितीकरण करने का काम प्रायोरिटी पे होगा। वो हमारे सरकार का टाइम पहले भी करता है, इस सरकार ने फिर फाइल दबा दी, तो नियमितीकरण का लाखों लोग बसे हुए उसमें, उसका काम प्रायोरिटी पर करके उनको वो अधिकार देंगे, जबकि हमेशा के लिए उनका संशय संकट दूर हो सके। सर, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? संगठन किस स्तर पर तैयारी कर रहा है? उस पर मंथन हो रहा, अभी आवेदन पत्र आमंत्रित किए, विचार विमर्श हो रहा। अब चाह रहे हैं कि अच्छे
कैंडिडेटों का सिलेक्शन है जो चुनाव जीतने के लिए हम लोग करेंगे। बीजेपी की विफलता नगर निगम में जो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया बीजेपी के बोर्ड ने। सरकार की कोई सोच नहीं, सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई रोजगार नहीं, कोई महंगाई कम नहीं हो रही, पेंशन पुरानी बहाल नहीं कर रहे, खाली स्थान भर नहीं पा रहे, हाईकोर्ट के आदेशों का अवहेलना हो रही। तो सरकार का कोई कदम कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, नगर के गाँव के लिए कुछ नहीं हो रहा। दुर्भाग्य इस प्रदेश का हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री घूम रहा और दिल्ली जा रहे आ रहे, वहाँ अधिकारियों, वहाँ के नेताओं को खुश कर रहे। इसके अलावा तो कुछ नहीं। आज जंगल में आग लग गया, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, बड़े बड़े अधिकारियों को ना। कहाँ है वन मंत्री, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ पे बड़े बड़े अफसर, डीएफओ, कंजर्वेटर, और कर्मचारियों पर गाज डाल दिया आपने। आप क्या कर रहे थे? आज भी जाने मुख्यमंत्री भी दिल्ली बैठकर जंगल की आग बुझाने की बात कर रहे हैं। अरे वहाँ जाओ, हेलीकॉप्टर है तुम्हारे पास। हेलीकॉप्टर नेताओं की सेवा के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए। क्षेत्र में जाते हेलीकॉप्टर लेकर, वहाँ उतरते, वहाँ मीटिंग करते, वो नहीं किया। ये दुखद है, बहुत दुखद है। चलते चलते अंतिम सवाल आपसे मेरा है, कल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में वन अग्नि का प्रकोप हो, चाहे पेयजल आपूर्ति ठप हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली हो, तमाम ऐसे सवाल, और 4 धाम यात्रा जो मार्ग है उसको बेहतरी ट्रांसपोर्टीकरण की जो ज़रूरत हो, तमाम ऐसी सुविधाएं उत्तराखंड सरकार देने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रही है। और सरकार का भले ही ये कहना है कि हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। हम सब यात्रा के शुभकामनाएं करते हैं। उनकी यात्रा शुभ हो, सुलभ हो, सारी सुविधाएं सरकार दे। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई मीटिंग नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं कि जगह जगह बाधाएं, कहाँ पर लोग रुकेंगे, कहाँ पर अगर आवश्यकता पड़े हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी है, सुविधाएं देनी है, वो कुछ नहीं है। सरकार हवा में चल रही है। तो लाखों लोग आने को तैयार हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सबकी, उनको सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार की। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई है, बिल्कुल नाकारा सरकार है। अधिकारी पर छोड़ दिया, अधिकारी नीचे कर्मचारी छोड़ दिया, कोई उसमें कोई सक्रियता को किस तरह जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार करने में बिल्कुल विफल रही है। धामी सरकार बिल्कुल हेलीकॉप्टर घूम रही, धरातल पर कुछ नहीं। दुखद अध्याय है। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह राणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने बात की नगर निगम में विस्थापन को लेकर, 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर और आगामी निकाय चुनाव को लेकर, कांग्रेस की तैयारियों को लेकर। ऐसी तमाम खबरों के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून।